आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से हम एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर कर रहे हैं और उनकी एवरेज वैल्यू यानी म्यू हमारे पास आता है 5.5 और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा आता है 0.5, तो उसकी मदद से हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल कर्व जो आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसकी मीन वैल्यू 5.5 है। इसका मतलब ये है कि जो इस जहाँ पर इसकी पीक आती है यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो उसकी मीन वैल्यू होगी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ये हमें इस 5.5 पर जो डिस्टेंस है ये बताती है। यानी 5.5 अगर मीन वैल्यू है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 6.0, नेक्स्ट वैल्यू होगी 6.5। इसी तरह से 5.5 से लेस वैल्यू होगी 5.0 और यहाँ पर आ जाएगा 4.5। इसका मतलब ये है कि किसी भी नॉर्मल कर्व को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें म्यू यानी उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है। अब अगर हमने ये देखना हो कि 5 फीट हाइट से लेकर 6 फीट हाइट के दरमियान कितने लोग हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इस पार्ट के लिए हम रैंडम वेरिएबल की ये जो वैल्यूज़ आती हैं इनको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं और फिर उनकी मदद से हम देखेंगे कि मीन वैल्यू से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई हो तो हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इस रैंडम वेरिएबल को x कह देते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू ले रहे हैं 5.5 तो इसके अगेंस्ट हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू मिलती है 0। क्योंकि x अगर अब अपने मीन के इक्वल होगा तो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन 0 आएगा। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर x की वैल्यू है 6 तो यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू में से यानी 6 में से हम मीन वैल्यू यानी 5.5 को माइनस करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो यह इक्वल आ जाएगा 1 के। इसी तरह अगर x की वैल्यू यहाँ पर 5 हो तो इसके अगेंस्ट z की वैल्यू आ जाती है -1। तो अगर हम इसे प्लॉट करें तो हमारे पास जो हमारी नॉर्मल कर्व होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में, जो कि जिसकी पीक जो है वो उसकी मीन वैल्यू के सामने होती है, और जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंसेस आ रहे हैं ये 1 का डिस्टेंस है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका मीन है वो कितना है, इसकी मीन वैल्यू है 0। यानी हम लिख सकते हैं म्यू इसका 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर 1 है। तो अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम एक इंटरवल के अंदर प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए हमें इस तरह का टेबल दिया जाता है जिसे जी स्कोर टेबल कहा जाता है, और इस टेबल की मदद से हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लेते हैं जो कर्व हमें दी जाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए। तो मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी मीन वैल्यू से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के डिस्टेंस पर हैं तो इसका मतलब है कि या तो हम 1 पर होंगे या हम -1 पर होंगे। यानी अगर हम अपनी मीन वैल्यू से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के डिस्टेंस पर हैं और हमने देखना हो कि हम ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है या -1 से लेकर 1 तक का इंटरवल कितना है, तो इसको हम टेबल की मदद से देखते हैं। अगर हम टेबल में z की वैल्यू 1 देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि टेबल हमें z की वैल्यू 1 के लेफ्ट साइड पर जितना एरिया है ये सारा एरिया देगा। तो अगर हम टेबल में देखें तो 1.0 जो z की वैल्यू है जो हम कॉलम वाइज देखते हैं, इसको अगर हम 0.00 वाले रो के सामने देखें तो ये आता है 0.8413। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पर ये जितना भी एरिया है ये है 0.8413, और हम इंटरेस्टेड है -1 से 1 तक। इसका मतलब है कि हम -1 से लेफ्ट साइड पर जो एरिया है इसे हम 0.8413 में से माइनस कर देंगे। तो -1 को अब हम टेबल में देखते हैं तो z की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनमें हम -1 को देखते हैं। तो -1 का एरिया आ रहा है 0.1587। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है 0.1587। तो अब हम क्या करेंगे कि 0.8413 में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये -1 से 1 तक एरिया या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z फ्रॉम -1 to 1। तो ये इक्वल आ जाएगी 0.8413
8413 माइनस 0.1587 और ये इक्वल है 0.6826 के। यानी ये जो रीजन है -1 से 1 तक, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6826। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम अपनी मीन वैल्यू से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट या लेफ्ट साइड पर मूव करें तो उस इंटरवल के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.6826। तो इसे हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि म्यू हमारी मीन वैल्यू है और इसमें अगर हम 1 सिग्मा राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं यहाँ पर, तो इसके दरमियान ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है इस इंटरवल के दरमियान, ये प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है 0.6826 के, या इसे अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो इसे हम लिखते हैं 68.26%। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखी थी कि हम अगर हाइट की बात करें तो 5 से लेकर 6 तक जो कितनी प्रोबेबिलिटी है लोगों की, तो इसको हम कह सकते हैं कि 5 से लेकर 6 तक 68.26% लोग हैं जिनकी हाइट्स 5 से लेकर 6 फीट तक लाई करती हैं। तो ये हमने कैसे किया कि मीन वैल्यू से हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड पर और एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड पर मूव हुए। तो इसे हमने ये जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल था इसको हमने स्टैंडर्डाइज किया और वहाँ से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट की। इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह से हो कि हम मीन वैल्यू से 2 सिग्मा यानी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मूव करें तो हमारे पास इंटरवल आता है म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा। तो अब ये जो रीजन है इसमें कितने % लोग लाई करते हैं या कितनी परसेंटेज आती है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है 0.9554 और परसेंटेज की फॉर्म में से लिख सकते हैं 95.54%। ये वैल्यूज़ भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह से हमने ये वाली वैल्यूज़ यानी 1 सिग्मा के लिए टेबल से फाइंड आउट की हैं। और अगर हमारे पास इस तरह से हो कि हम म्यू +3 सिग्मा यानी हम अपनी मीन वैल्यू से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड पर और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड पर मूव करें, तो उस केस में ये जो हमारे पास एरिया आता है ये कितना है या इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.9974 और परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे 99.74%। यानी अगर हम मीन वैल्यू से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्प्रेड देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 0.6826। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्प्रेड देखें तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 0.9554 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.9974। तो हम देख सकते हैं कि जितना हम अपनी मीन वैल्यू से दूर जा रहे हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती जा रही है। इसी तरह हम यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन और 5 स्टैंडर्ड डेविएशन और इससे ज़्यादा के लिए भी यहाँ पर स्प्रेड देख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर वैल्यूज़ होती हैं वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हमारे पास आ जाती हैं क्योंकि हम यहाँ पर 99.74% प्रोबेबिलिटी को कवर कर रहे हैं। तो अब हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी को यानी ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से, इसको किस तरह से प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द गिवन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट एरियाज कंटेन बिटवीन 70 एंड 90। तो ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है अगर हम देखें तो इसकी जो मिडल वैल्यू है वो 70 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो म्यू है वो इक्वल है 70 के और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कितनी है 10, यानी कि हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो हमने बताना है कि 70 से 90 के दरमियान कितना एरिया कंटेन्ड है। तो 70 क्या है, इसकी मीन वैल्यू है और हमने 70 से 90 के दरमियान इसका एरिया देखना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मीन वैल्यू से हम 2 स्टेप यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मूव कर रहे हैं राइट साइड पर, और हम जानते हैं कि म्यू से यानी मीन वैल्यू से अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड पर मूव करें और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड पर मूव करें तो ये जो दरमियान में सारा एरिया आता है ये इक्वल होता है 95.54% के, ये इक्वल होता है 95.54% के। लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं सिर्फ 70 से 90 के दरमियान जो एरिया है इसकी वैल्यू में। तो अगर यहाँ पर ये टोटल एरिया इक्वल आता है 95.54 के, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये जो हाफ एरिया है ये आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये जो सारा एरिया है ये इक्वल है 95.54 के, और इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आता है 47.77%। यानी ये जो एरिया है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं ये इक्वल है 47.77% के। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। An experiment consists of randomly selecting a male student at a university and measuring his height। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी से एक मेल स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसकी हाइट मेजर कर रहे हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड बाय एसोसिएटिंग विद ईच स्टूडेंट हिज हाइट। तो एक रैंडम वेरिएबल एक्स हम डिफाइन करते हैं जो कि हर स्टूडेंट को उसकी हाइट के हिसाब से वैल्यू देगा। सपोज दैट एक्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 5 फीट 10 इंचेस। यानी यहाँ पर मीन जो है म्यू की वैल्यू है 5 फीट 10 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंचेस, यानी जो सिग्मा है वो है 2 इंचेस। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल स्टूडेंट्स विद हाइट्स बिटवीन 5 फीट 6 इंचेस एंड 6 फीट 2 इंचेस। तो हमें इंटरवल दिया गया है 5 फीट 6 इंचेस से 6 फीट 2 इंचेस का। तो अगर हम देखें तो 5 फीट 6 इंचेस हमारे पास कब आता है, जब हम म्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी जो मीन वैल्यू है इससे हम 4 इंचेस सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से हम 2 टाइम्स सिग्मा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिग्मा क्या है 2 इंचेस, तो 2 टाइम्स सिग्मा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि हम 4 इंचेस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 फीट 10 इंचेस में से हमारे पास रह जाएगा 5 फीट 6 इंचेस। इसी तरह 6 फीट 2 इंचेस कब आएगा, जब हम म्यू में यानी मीन वैल्यू में 5 फीट 10 इंचेस में 4 इंचेस ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम म्यू में 2 टाइम्स सिग्मा ऐड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि मीन वैल्यू से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्प्रेड के लिए हमारे पास जो परसेंटेज होती है या जो प्रोबेबिलिटी आती है उसे हम इस तरह से लिखेंगे कि 5 फीट 6 इंचेस से लेकर 6 फीट 2 इंचेस के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.9554, क्योंकि ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर म्यू प्लस 2 सिग्मा म्यू माइनस 2 सिग्मा। तो इसके लिए इस इंटरवल के दरमियान हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आती है, और इसे अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 95.54%। इसका मतलब ये है कि 95.54% मेल्स हैं जो कि 5 फीट 6 इंचेस और 6 फीट 2 इंचेस के दरमियान जिनकी हाइट्स हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो और मीन वैल्यू गिवन हो तो उसकी मदद से हम रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं।